बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी और आज 26 तारीख है, 10वां महीना है, 2024 है और जुमेरात का दिन है। आज हम आपके सामने एक स्टोरी लेके आए हैं। ये स्टोरी हम पहले सुना करते थे बुज़ुर्गों से कि क़यामत जब आएगी तो क़यामत की कुछ निशानियां आपको वाज़ेह नज़र आएंगी। आजकल तो वो सारी निशानियां जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और आस्ता आस्ता वो आ रही हैं। पहले ये चीज़ें आप जो है वो दूसरे मुल्कों में, गैर मुस्लिम लोगों के मुल्कों में सुनते थे। अब ये चीज़ें पाकिस्तान में जो है वाज़ेह आनी शुरू हो गई हैं और आए रोज़ ऐसे कई न कई वाक़यात जो हैं हमारे सामने भी आते हैं। ये थाना सराय सिद्धू का इलाका है और सराय सिद्धू में मुकदमा नंबर 944/24 ये हुआ है और इसमें फ़रत बीबी है खातून, जिसने एप्लीकेशन आके सराय सिद्धू में दी है कि मेरा खामन मोहम्मद रमज़ान जो है उसने मेरी 2 बेटियों के साथ ज़िना किया है। ये वाक़या कुछ इस तरह पेश आता है कि फ़रत बीबी की जो शादी है वो 13 साल कबल हुई थी और इसमें 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां 1 बेटा। बड़ी बच्ची की जो उम्र है वो 11 साल है और जो उससे छोटी बच्ची है उसकी उम्र 10 साल है, बच्चे की उम्र 7 साल है और जो छोटी बच्ची है उसकी उम्र 3 साल है। तो ये खातून कहती है कि मोहम्मद रमज़ान जो मेरा खामंद है ये अक्सर मेरी बेटियों के साथ नाजेबा हरकत करता रहता था और इनको मजबूर करता था ज़िना पर, जिसको मैंने कई मरतबा समझाया वो बाज नहीं आया। मोरखा 21/10/2024 को बावक्त शाम 5 बजे फ़रत बीबी जो है ये माल मवेशी का चारा काटने गई है और ये कहती है कि 5 बजे जब मैं वापस आती हूँ तो अंदर से बच्ची मेरी की जो रोने की आवाज़ आ रही है। तो मैंने देखा तो जो मेरी बड़ी बेटी है उसके साथ रमज़ान जो है इसका जो खामंद है वो ज़बरदस्ती ज़िना कर रहा था। तो ये कहती है मैंने शोर वेला किया, जिसके ऊपर उसने मुझे डराया धमकाया और डराने धमकाने के बाद जो मेरी दूसरी बेटी है वो भी आ जाती है। वो कहती है कि इसने मेरे साथ भी किया है। तो उसके बाद 1-2 दिन तो ये गुजर जाते हैं, लेकिन ये बीबी हिम्मत करके एप्लीकेशन सराय सिद्धू में दे देती है और इसके ऊपर FAR हो जाती है। अब ये FAR भी हो गई है, ये बंदा गिरफ्तार भी हो गया है। ऐसे बंदे को हमारे माशरे में सज़ा तो ये होनी चाहिए कि उसे सरेआम फांसी दे देनी चाहिए ताकि ये केस आगे चले ही ना। तो इस तरह के 1-2 वाक़यात अगर हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये वाक़यात कमी वाली साइड पे जाएंगे। अगर ये केस चलेंगे, ये लोग फिर जो मजबूर होती हैं औरतें, अब इस औरत ने केस लड़ना है तो इसके पास जब इसने आगे जाके धक्के खाने हैं, आगे जाके जलील होना है, तो इसको बड़ी मुश्किलात सामने आनी है, तो इसने हिम्मत हार देनी है। तो होना ये चाहिए कि इसमें हमारे जो हुक्मरान हैं इनको, जैसे हर तरह हम देखते हैं कि जब भी हमारे हुक्मरानों के ऊपर कोई ऐसी नौबत आती है तो वो कानून बड़ा जल्दी पास करवा लेते हैं। तो इनको ये चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर भी करारदाद पेश होनी चाहिए असम्बली में और कानून पास होना चाहिए, असम्बली में ये बिल पास होना चाहिए कि ऐसे कोई भी वाक़यात हो तो उसकी फौरी सज़ा होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं और मुसलमान मुल्क में रहते हैं और हमें ये चीज़ सामने आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी होनी चाहिए ताकि ये लोग जो हैं ऐसे वाक़यात ना हो सके, वरना ऐसे वाक़यात तो हर रोज़ हो रहे हैं। तकरीबन 70% वाक़यात होते हैं जिनमें 10 या 15 या 20% ओपन होते हैं, बाकी इज़्ज़त के मारे लोग जो हैं वो बेचारे दबा जाते हैं। तो इस चीज़ को वाज़ेह सामने आना चाहिए और इन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए ताकि आए रोज़ जो ये वाक़यात हो रहे हैं ये ना हो सकें। तो हम अपने हुक्मरानों से ये ज़रूर जो है आवाज़ उठाएंगे कि इन लोगों को चाहिए कि इसका बिल पास होना चाहिए, बाकायदा तौर पे इन लोगों को सज़ाए मौत होनी चाहिए, इनका केस लंबे अरसे तक चलना ही नहीं चाहिए ताकि इसकी एक ऐसी शिक बनाई जाए कि इसका केस जो है वो 10-15 दिन 1 महीने के अंदर अंदर क्लियर हो और 1 महीने के अंदर अंदर ही उसका फ़ैसला हो जाए
اور ان کو سزائے موت ہو جائے. اگر یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو ہمارے ایسے واقعات میں بہت زیادہ جو ہے وہ کمی آئے گی. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.